जय भोलेनाथ जी। भोलेनाथ और माता पार्वती की प्रेरणादायक कथा। मानव जीवन का संदेश। समय लगभग 30 मिनट। यह कथा शिव और पार्वती के प्रेम, त्याग और मानव जीवन के संघर्षों से प्रेरणा लेने की सीख देती है। प्रारंभ। कैलाश पर्वत पर शिव पार्वती का संवाद। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, प्रभु, संसार में मनुष्य इतना दुखी क्यों है? उसे अपने जीवन में इतना संघर्ष क्यों करना पड़ता है? भोलेनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, यह मानव का स्वभाव है कि वह कठिनाइयों से डरता है, परंतु संघर्ष ही उसे आत्मबोध और सफलता तक पहुंचाते हैं। एक साधारण मनुष्य की परीक्षा। भगवान शिव ने एक योजना बनाई। वे और माता पार्वती एक साधारण वेश में एक गांव में पहुंचे। वहां एक गरीब किसान, जिसका नाम रामू था, अपनी फसल की चिंता में डूबा हुआ था। रामू ने शिव पार्वती को देखकर उनका स्वागत किया। उन्होंने उन्हें भोजन और पानी दिया, जबकि उनके पास खुद के लिए भी बहुत कम था। शिवजी ने रामू से पूछा, तुम इतनी कठिनाई में भी इतने उदार कैसे हो? रामू ने उत्तर दिया, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। मैं अपना कर्तव्य निभाता हूँ, बाकी सब उनकी इच्छा है। रामू की परीक्षा। शिवजी ने रामू से कहा, तुम्हारे खेत में बारिश नहीं होगी। तुम्हें क्या लगता है, अब क्या करना चाहिए? रामू ने कहा, अगर बारिश नहीं होगी तो मैं कुआं खोदूंगा। जब तक सांस है मैं हार नहीं मानूंगा। शिवजी ने मुस्कुराकर कहा, और अगर कुआं भी सूख जाए? रामू ने दृढ़ता से कहा, तो मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा और संघर्ष करता रहूंगा। संघर्ष का महत्व। रामू ने अपने खेत के लिए एक कुआं खोदा। उसकी मेहनत रंग लाई और फसल हरी भरी हो गई। यह देखकर माता पार्वती ने कहा, प्रभु, रामू की भक्ति और मेहनत ने उसे सफल बनाया। क्या यह मानव जीवन का सबसे बड़ा सत्य नहीं है? शिवजी ने कहा, हाँ, संघर्ष और धैर्य ही जीवन का मूल मंत्र है। मनुष्य को अपने कर्म पर भरोसा रखना चाहिए और विपत्तियों से डरना नहीं चाहिए। प्रेरणा। शिवजी और माता पार्वती ने रामू को आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, तुमने यह साबित कर दिया कि मनुष्य अपनी मेहनत और श्रद्धा से असंभव को भी संभव बना सकता है। यही जीवन का सार है। निष्कर्ष। यह कथा हमें सिखाती है कि हमें अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों से डरना नहीं चाहिए। संघर्ष ही सफलता की कुंजी है। भगवान शिव और माता पार्वती की यह प्रेरणा हमें जीवन में आगे बढ़ने की शक्ति देती है। संदेश। कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। ईश्वर पर विश्वास और खुद पर भरोसा सफलता का मार्ग प्रशस्त करता है। भोलेनाथ और माता पार्वती की प्रेरणादायक कथा। प्राचीन समय में हिमालय के पवित्र क्षेत्र में माता पार्वती भोलेनाथ को पति रूप में पाने के लिए घोर तपस्या कर रही थी। उन्होंने जीवन की हर सुख सुविधा का त्याग कर दिया और कठिन तपस्या में लीन हो गई। उनके तप की शक्ति से तीनों लोक कांप उठे। देवताओं ने उनकी भक्ति की सराहना की, लेकिन भगवान शिव ने उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। परीक्षा का समय। भगवान शिव एक बूढ़े साधु का रूप धारण करके माता पार्वती के सामने प्रकट हुए। उन्होंने तपस्या करती पार्वती से कहा, हे कन्या, तुम इतनी कठोर तपस्या क्यों कर रही हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि शिव कौन है? वह तो वैरागी हैं, शमशान में रहते हैं, सांप और भस्म धारण करते हैं। वह तुम्हें कभी सुख नहीं देंगे। पार्वती ने विनम्रता से उत्तर दिया, भगवान शिव मेरे आराध्य हैं। उनके साथ जीवन बिताना ही मेरा उद्देश्य है। उनकी महिमा और त्याग से मैं भलीभांति परिचित हूँ। यह सुनकर बूढ़े साधु बने शिव ने माता पार्वती की भक्ति और प्रेम की प्रशंसा की और अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, तुम्हारी तपस्या और निष्ठा ने मुझे प्रसन्न किया है। मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करता हूँ। प्रेरणा।
इस कथा से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि सच्ची लगन, तपस्या और निष्ठा से कोई भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। माता पार्वती ने हर कठिनाई का सामना करते हुए अपना संकल्प पूरा किया और भोलेनाथ को प्राप्त किया। मानव जीवन पर प्रभाव। आज की दुनिया में भी यदि हम अपने जीवन के उद्देश्यों के प्रति पूरी तरह समर्पित रहें, तो सफलता अवश्य मिलती है। भक्ति और प्रेम के साथ काम करना हमें हर परिस्थिति में सकारात्मक बनाए रखता है। यह कथा हमें सिखाती है कि यदि हमारे इरादे मजबूत हों, तो ब्रह्मांड भी हमारी सहायता करता है। इसलिए हमें हमेशा अपने उद्देश्य के प्रति निष्ठावान रहना चाहिए और कठिन परिस्थितियों में धैर्य बनाए रखना चाहिए। भोलेनाथ और माता पार्वती की प्रेरणादायक कथा। मनुष्य जीवन की सीख। प्राचीन समय की बात है। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती निवास करते थे। एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, भगवान, मनुष्य जीवन में इतना संघर्ष क्यों करता है और उसे सच्ची सफलता कैसे प्राप्त होती है? भोलेनाथ मुस्कुराए और बोले, पार्वती, इस प्रश्न का उत्तर मैं एक कथा के माध्यम से दूंगा। सुनो। कथा प्रारंभ। एक समय एक गरीब ब्राह्मण का परिवार एक छोटे से गांव में रहता था। उस ब्राह्मण के पास खेती के लिए जमीन थी, परंतु वह जमीन बंजर थी। उसने भगवान शिव की तपस्या की और उनसे प्रार्थना की, हे महादेव, कृपा करें और मुझे गरीबी से मुक्ति दिलाएं। भोलेनाथ उसकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हुए और प्रकट होकर बोले, वत्स, मैं तुम्हें एक विशेष वरदान दूंगा। यह लो यह बीज, इसे अपनी जमीन में बो और इसे पानी दो। कुछ समय बाद तुम्हारे जीवन में चमत्कार होगा। ब्राह्मण ने खुशी खुशी भगवान का दिया हुआ बीज लिया और जमीन में बो दिया। उसने रोज मेहनत की, बीज को पानी दिया और उसकी देखभाल की। कुछ दिन बीत गए, लेकिन बीज ने कोई अंकुर नहीं निकाला। संघर्ष और धैर्य का पाठ। ब्राह्मण परेशान हो गया। वह फिर भगवान शिव के पास गया और बोला, हे भोलेनाथ, मैंने आपकी आज्ञा का पालन किया, परंतु बीज अंकुरित क्यों नहीं हुआ? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, वत्स, जीवन में सफलता पाने के लिए केवल प्रयास करना ही काफी नहीं है। धैर्य और विश्वास भी आवश्यक है। तुम रोज बीज को पानी दो और चिंता छोड़ दो। समय आने पर वह अंकुरित होगा। ब्राह्मण ने भगवान की बात मानकर मेहनत जारी रखी। कुछ ही महीनों में बीज से एक सुंदर पौधा निकला। धीरे धीरे वह पौधा बड़ा हुआ और उसमें फल आए। वह फल इतने कीमती थे कि ब्राह्मण की गरीबी हमेशा के लिए दूर हो गई। कथा का सार। भगवान शिव माता पार्वती से बोले, पार्वती, इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि मनुष्य जीवन में सफलता पाने के लिए संघर्ष, धैर्य और ईश्वर पर विश्वास आवश्यक है। माता पार्वती ने कहा, हे महादेव, यह कथा वास्तव में अद्भुत है। इससे मनुष्य को प्रेरणा मिलती है कि हर समस्या का समाधान मेहनत और धैर्य से संभव है। प्रेरणा। यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन में कठिनाइयां चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अगर हम अपनी मेहनत और विश्वास बनाए रखें, तो भोलेनाथ की कृपा से हमारी हर मनोकामना पूरी होगी। इस कथा को सुनकर लोग हमेशा याद रखें कि भोलेनाथ का आशीर्वाद उनके साथ है, लेकिन उनके लिए मेहनत और धैर्य का होना भी उतना ही जरूरी है। नमः शिवाय। नीचे 30 मिनट की प्रेरणादायक कथा दी गई है, जिसमें भोलेनाथ, भगवान शिव और माता पार्वती की कहानी को मानव जीवन के संघर्षों और प्रेरणाओं से जोड़कर प्रस्तुत किया गया है। कथा। शिव और पार्वती की प्रेरणा। आरंभ। यह कथा उस समय की है जब भगवान शिव कैलाश पर्वत पर तपस्या में लीन थे और माता पार्वती उनकी सेवा में व्यस्त थी। शिव का तप और पार्वती का धैर्य इस संसार के लिए एक प्रेरणा है। संघर्ष और धैर्य की परीक्षा। एक दिन नारद मुनि कैलाश पहुँचे और माता पार्वती से बोले, देवी,
आप इतनी निष्ठा से भगवान शिव की सेवा करती हैं, लेकिन उन्होंने आपकी तपस्या का अभी तक फल क्यों नहीं दिया? माता मुस्कुराईं और कहा, हे मुनिवर, प्रेम और सेवा में फल की अपेक्षा नहीं होती। मेरा कर्तव्य ही मेरा धर्म है। यह सुनकर नारद जी बोले, लेकिन देवी, मनुष्य तो ऐसा नहीं सोचता। वह हमेशा परिणाम की चिंता करता है। उसे अपनी मेहनत का फल तुरंत चाहिए। पार्वती ने उत्तर दिया, यही तो समस्या है, मुनिवर। मनुष्य को धैर्य और निष्ठा से सीखना चाहिए। शिव के तप और मेरे समर्पण की कहानी इस बात का प्रमाण है कि समय के साथ सब कुछ संभव है। एक मानव की कथा। पार्वती ने एक कथा सुनाई। एक समय की बात है। एक युवक था जिसका नाम अर्जुन था। वह एक निर्धन किसान था, लेकिन उसका सपना था कि वह अपने गांव का सबसे बड़ा व्यापारी बने। उसने शिव की उपासना शुरू की और रोजाना उन्हें जल चढ़ाने लगा। कई साल बीत गए, लेकिन अर्जुन की स्थिति नहीं बदली। एक दिन उसने निराश होकर कहा, हे भोलेनाथ, मैं कब तक आपकी पूजा करता रहूं? मुझे कोई फल क्यों नहीं मिल रहा? उसी रात भगवान शिव अर्जुन के सपने में प्रकट हुए। शिव ने कहा, अर्जुन, क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे पास जो थोड़ा बहुत है, वह भी मेरी कृपा से है? क्या तुमने मेहनत में कोई कमी छोड़ी है? अर्जुन ने उत्तर दिया, नहीं भगवान, लेकिन मुझे फल चाहिए। शिव मुस्कुराए और बोले, फिर से प्रयास करो। मेहनत और धैर्य से काम लो। जो तुम्हारा है, वह तुम्हें अवश्य मिलेगा। अर्जुन ने अगली सुबह से नई ऊर्जा के साथ काम करना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और कुछ ही वर्षों में वह एक सफल व्यापारी बन गया। उसने समझा कि भगवान का आशीर्वाद हमारे कर्म और धैर्य से जुड़ा होता है। पार्वती की सीख। माता पार्वती ने नारद से कहा, यह कथा मनुष्य को यह सिखाती है कि धैर्य और निष्ठा ही सफलता की कुंजी है। भगवान शिव हमेशा अपने भक्तों की मदद करते हैं, लेकिन उन्हें अपने समय और नियमों के अनुसार। मानव को केवल कर्म करते रहना चाहिए। शिव का संदेश। तब भगवान शिव ने अपनी समाधि से जागकर कहा, पार्वती ने सत्य कहा। जीवन में संघर्ष, धैर्य और निष्ठा से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। याद रखें, जब तक मनुष्य अपना संकल्प नहीं छोड़ेगा, तब तक मैं उसके साथ खड़ा रहूंगा। निष्कर्ष, यह कथा हमें सिखाती है कि हर कठिनाई के पीछे एक कारण है। भगवान शिव और माता पार्वती का जीवन हमें यह प्रेरणा देता है कि समर्पण, धैर्य और कर्म से सब कुछ संभव है। भोलेनाथ का आशीर्वाद हमेशा उनके भक्तों पर रहता है, बशर्ते वे हार न माने। जय भोलेनाथ। यह कथा 30 मिनट में सुनाई जा सकती है। इसे और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए इसे किसी भजन या मंत्र के साथ आरंभ और समाप्त किया जा सकता है। भोलेनाथ और माता पार्वती की प्रेरणादायक कथा। प्रारंभ। बहुत समय पहले हिमालय पर्वत पर भोलेनाथ, भगवान शिव और माता पार्वती का वास था। उनकी भक्ति और प्रेम संसार के लिए एक आदर्श था। एक दिन माता पार्वती ने भोलेनाथ से पूछा, हे स्वामी, क्या आप मुझे जीवन के सच्चे अर्थ के बारे में बता सकते हैं? भोलेनाथ मुस्कुराए और बोले, पार्वती, यह संसार कर्मभूमि है। यहाँ हर मनुष्य को अपने कर्मों से अपनी दिशा और जीवन का उद्देश्य तय करना होता है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, जिससे जीवन का सत्य समझने में मदद मिलेगी। कथा का प्रारंभ। एक बार एक निर्धन ब्राह्मण था, जो दिन रात भोलेनाथ की भक्ति करता था। वह सच्चे हृदय से प्रार्थना करता, लेकिन उसका जीवन कठिनाइयों से भरा था। उसकी एक ही इच्छा थी कि भोलेनाथ उसे दर्शन दे और उसके कष्टों का निवारण करे। एक दिन ब्राह्मण ने यह प्रण लिया कि वह तब तक भोजन नहीं करेगा, जब तक भोलेनाथ उसे दर्शन नहीं देंगे। उसने कठोर तपस्या शुरू की। कई दिनों तक उपवास करने के बाद भी भगवान शिव ने दर्शन नहीं दिए।
माता पार्वती की करुणा। माता पार्वती ने शिवजी से कहा, हे महादेव, उस ब्राह्मण की तपस्या सच्ची है। कृपया उसे दर्शन देकर उसके जीवन का मार्गदर्शन करें। शिवजी बोले, पार्वती, उसे अभी यह समझने की आवश्यकता है कि केवल भक्ति ही पर्याप्त नहीं है। मनुष्य को अपने कर्मों से भी संसार में योगदान देना चाहिए। शिवजी का परीक्षण। शिवजी एक वृद्ध व्यक्ति के रूप में ब्राह्मण के पास गए और पूछा, वत्स, तुम इतने परेशान क्यों हो? ब्राह्मण ने अपनी कठिनाइयों का वर्णन किया और कहा, मैं भोलेनाथ के दर्शन करना चाहता हूँ। मुझे विश्वास है कि वह मेरे कष्ट हरेंगे। वृद्ध ने कहा, यदि तुम चाहते हो कि भगवान तुम्हारी मदद करें, तो पहले अपने आसपास के लोगों की मदद करो। संसार की सेवा भगवान की सेवा के समान है। समाज सेवा का महत्व। ब्राह्मण ने वृद्ध की बात मान ली और लोगों की सेवा करने लगा। उसने निर्धनों को भोजन दिया, बीमारों की देखभाल की और दूसरों की समस्याओं को सुलझाने में मदद की। धीरे धीरे उसका जीवन सुधरने लगा और लोग उसे सम्मान देने लगे। कुछ समय बाद ब्राह्मण को भोलेनाथ ने स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, वत्स, जब तुमने दूसरों की सेवा शुरू की, तभी तुमने मेरी सच्ची भक्ति का मार्ग अपनाया। भक्ति और कर्म का संतुलन ही जीवन का सत्य है। संदेश। भोलेनाथ ने माता पार्वती से कहा, इस कहानी से हमें यह समझना चाहिए कि भक्ति और कर्म दोनों महत्वपूर्ण हैं। यदि मनुष्य केवल प्रार्थना करे लेकिन कर्म न करे, तो वह अपने जीवन का उद्देश्य नहीं समझ सकता। माता पार्वती ने कहा, स्वामी, यह कहानी वास्तव में प्रेरणादायक है। इसे सुनकर मनुष्य अपने जीवन में संतुलन और परोपकार का महत्व समझेगा। निष्कर्ष। इस कथा से यह सीख मिलती है कि ईश्वर केवल प्रार्थना से प्रसन्न नहीं होते, बल्कि मनुष्य को अपने कर्मों से भी उनकी रचना में योगदान देना चाहिए। सच्चा संतोष वही है जब हम अपने कर्म और भक्ति से संसार में बदलाव लाएं। जय भोलेनाथ।